कुछ लोगों का मसला ये भी होता है कि दम घुटता है काफ़ी ज़्यादा उनका। देखिए, जिन लोगों का सांस घुटता है या इसको एस्फिक्सिया भी कहा जाता है इसको, यानी आप इपिकाक दे सकते हैं, सांस दमे की भी ये दवाई है, एंटमटाट दे सकते हैं, ठीक है। बच्चों में भी ये मसला अक्सर होता है, तो ये दो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, इपिकाक, एंटमटाट। और एक और दवाई भी बड़ा काम करती है, कार्बोविच। ये सांस घुटने की जो बीमारी होती है इसको बड़ा बेहतरीन ठीक करती है। डॉक्टर साहब, बैक इंजरीज लोगों की भी हो जाती हैं, ज़ाहिर है लोग जो हैं वो बाइक वगैरह पे ट्रैवल करते हैं, बाकी अपने कोई काम काज करते हैं वो लोग, लिफ्टिंग की बात अलग है, ये एक आम सी रूटीन की बात है कि उसमें अगर हो जाए अगर तो उसका किस तरह डील किया जाएगा? देखिए, जो कमर के ऊपर चोट लगती है या कमर दर्द होता है या बैक इंजरी इसको कहते हैं जी। उसमें जो 2-3 दवाइयाँ बहुत अच्छा असर करती हैं, वो एक तो रूटा होती है, एक रेस्टाक्स होती है और एक हाइपेरिकम होती है। ये बैक इंजरी को बेहतरीन ठीक करती हैं। बस पोटेंसी का वही ख्याल है कि अगर बड़ा सेहतमंद मरीज़ है तो 1 एम दें, अगर ख़वातीन या बच्चे वगैरह हैं तो 230 में दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, लिफ्टिंग वगैरह भी जो का कुछ लोग करते हैं, सवाल एक जहन में आया है। जी, ऐसे बहुत सारे मरीज़ आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने वज़न उठाया था, मैंने पेटी उठाई थी, फलानी चीज़ उठाई थी, तो मेरा यानी कोई वज़नी चीज़ घर में उठाई है। इसकी ख़ासुल ख़ास दवाई होती है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब वेट लिफ्टिंग और पेन की वजह से टॉप है। उसके अलावा रूटा रेस्टाक्स भी सपोर्टिव दी जाती है, बहुत अच्छी दवाइयाँ ये। डिस्क स्लिप हो जाए अगर किसी की तो उसमें भी यही मेडिसिन होंगी या वो डिफरेंट है? डिस्क स्लिप में बिल्कुल बहुत केस आते हैं, डिस्क बल्ज होता है, डिस्क स्लिप होती है, मोरों का दर्द होता है, शैटिक पेन कहते हैं इसको, लंगड़ी का दर्द होता है। नुक्ता डिस्क स्लिप का ही होता है उसके अंदर। रूटा रेस्टाक्स और हाइपेरिकम ये बड़ी दवाइयाँ ये अच्छा काम करती हैं। बैक उसका बोन का जो एक किनारा होता है या रीढ़ की हड्डी का किनारा होता है, उसमें भी अगर इस तरह का कोई पेन वगैरह होना शुरू हो जाए? रीढ़ की हड्डी का जो किनारा होता है इसको कॉक्सी पेन भी कहते हैं। ये एक बड़ा मसला है। कॉक्सी की अपनी एक तो दवाई बनी हुई है, कॉक्सी 30 पावर में मौजूद है, 201 एम बनी हुई है। एक तो ऐसे मरीजों को कॉक्सी 1 एम 15 दिन के लिए दें, उसके अलावा उसको रूटा दे सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा रेस्टाक्स दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मच्छर काट ले अगर और वो बंदा बीमार हो जाए, ठीक ना उसे, तो उसमें क्या होगा? देखिए, मच्छर काट ले तो एक तो क्रोटेलस की एक आध डोज दें, 15 दिन के लिए काफ़ी है। बाकी कई लोग कहते हैं जी मुझे मच्छर काटता है तो मुझे मसला खड़ा हो जाता है। जिन लोगों को ज़्यादातर मच्छर काटते हैं और बीमार होते हैं उसकी दवाई होती है स्टेफिस सीगेरिया। स्टेफिस सीगेरिया है, लीडम पाल है, क्लेडियम है। ये रोज़मर्रा की जो मच्छर काटने के केस होते हैं उसकी बात हो रही है। बाकी मच्छर काटेगा और बुखार होगा तो उसकी दवाई ख़ास होती है, यूपिटोरियम पर्फ होती है। अगर किसी के प्लेटलेट कम है तो क्रोटेलस हो सकती है, मिलीफोलियम हो सकती है। तो हम इसमें एक्यूट फेज में आम मच्छरों की बात कर रहे हैं कि जैसे ठीक, ये गर्मियों के अंदर मक्खी मच्छर होते हैं, मच्छर काट लेते हैं, तो उसमें स्टेफिस सीगेरिया टॉप है। अच्छा बिच्छू या सांप काट ले तो उस हवाले से बताइए कि उसमें किस तरह डील होगा फिर? देखिए, बिच्छू जब काटता है तो उसकी एक खास दवाई होती है स्कॉर्पियो। इसी नाम से ही है? हाँ, मतलब उसी का मतलब बना हुआ है। वो आप स्कॉर्पियन जो है ना वो 1 एम पावर में 15 दिन के लिए एक डोज काफ़ी होती है। उसके अलावा लीडम पाल दे सकते हैं, एपस दे सकते हैं, ठीक है, कोई और मतलब ये नहीं दे सकते। बहरहाल ये स्कॉर्पियो अगर आपने पोटेंसी में दे दिया तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। बाकी आप सपोर्टिव एपस लीडम पाल भी दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, काफ़ी जो है वो ब्लीडिंग के रिलेटेड जो है वो सवालात आए थे कि ब्लीडिंग के हवाले से हमें को डिस्कस करें कि इमरजेंसी में इसका किस तरह ट्रीटमेंट किया जाता है। असल में लफ्ज़ ब्लीडिंग जो है ना, ब्लीडिंग यानी मैंने जितनी आज तक दवाइयाँ डिस्कस की हैं या करता रहता हूँ वो पैथोलॉजी के ऊपर होती हैं। लफ्ज़ ब्लीडिंग जहाँ पे भी आता है ना उस पर क्रोटेलस टॉप पे आती है। क्रोटेलस ब्लीडिंग में बड़ा अच्छा काम करती है। उसके अलावा लेक्सेस भी 30 पावर में इस्तेमाल की जा सकती है। क्रोटेलस 200 की एक आध खुराक काफ़ी होती है। तो मेरे ब्लीडिंग में और भी दवाइयाँ, फास्फोरस है, मिलीफोलियम है, लेकिन क्रोटेलस का दर्जा सबसे ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, बोन फ्रैक्चर हो जाए अगर
तो उस हवाले से किस तरह इसको ट्रीट, हम तो अक्सर ले जाते हैं अस्पताल उसको मरहम पट्टी कराने के लिए। बोन फ्रैक्चर भी एक इमरजेंसी केस होता है, उसमें रूटा बहुत अच्छी दवाई है, 200 पावर में है, सिम्फाइटम 200 पावर में है, और कलकेरिया फास 6x में दे या 200 पावर में दे। ये बेहतरीन दवाइयाँ हैं, बोन फ्रैक्चर के वाले से बेहतरीन काम करती हैं। ख़वातीन जो ख़ास करके जिनके बच्चे हैं, जो दूध पीते बच्चे हैं, तो वो अक्सर वो सवाल करती हैं कि ब्रेस्ट इंजरी हो गई है, तो इस हवाले से हमें थोड़ा सा बताइए। देखें, हमारे पास ट्यूमर के केस आते हैं और बहुत सारे केस आते हैं। हिस्ट्री में वो बताती हैं जी मुझे चोट लगी थी, मैं गिरी थी, या बच्चे ने सर मारा था, हिट किया था। तो वो ब्रेस्ट इंजरी के वाले से जो बड़ी बड़ी 2-3 दवाइयाँ होती हैं, उसमें कोनियम टॉप है, कोनियम बहुत अच्छा काम करती है, बेलस पर्नस बहुत अच्छा काम करती है। अब मामला और यानी इंजरी के वाले से कोनियम और बेलस पर्नस बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर जल जाए किसी का जिस्म वगैरह, जी, तो उस हवाले से होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट किस तरह किया जाएगा? देखिए, अगर किसी मरीज का कोई भी हिस्सा जल जाता है, यानी जलने की वजह से सबसे पहले तो सोल 30 की एक डोज दें। उसके बाद कैंथरस 200 पावर में जलने की एक बहुत बड़ी दवाई है। अगर यही जल जाना पुराना हो जाए, यानी कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैं साल पहले जला था, ये मेरा ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा, या मेरा टिश्यू ख़राब हो गया, या मेरा स्किन का मसला ख़राब हो गया, तो जलने के जो पुराने केस होते हैं उसमें कास्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग शिकायत हुई थी कि उनका जो है यूरिन जो है एकदम से बंद हो जाता है अचानक से, इस हवाले से तो बताइए कि किस तरह इसको ट्रीट किया जाए। देखिए, यूरिन अगर बंद हो जाता है तो उस पर मैंने पहले भी इस पे बताया हुआ कि ओपीएम के एक डोज दें, और उसके साथ एकोनाइट या एपस आप दे सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त यानी यूरिन खुल जाता है। लाइको भी 200 में दे सकते हैं। ये 2-3 दवाइयाँ अगर आप कम्प्लीमेंट्री भी देते हैं, पहले एक दें, फिर दूसरी दें, फिर तीसरी दें, यूरिन खुल जाता है। कुछ लोगों को सर्दियाँ भी ज़्यादा लगती है, मतलब एक तो सर्दी का मौसम होता है, और तो अपनी जगह हक पे है कि चलो टेम्परेचर कम हो गया, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। एक होता है कि गर्मियों में भी सर्दी लगना शुरू हो जाती है, वो हीटर वगैरह जलाना शुरू कर देते असल हैं। में इसके लिए ना एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लोग, चिल होना। हाँ जी, कहते हैं बिल्कुल। जी मुझे बहुत ठंड लगती है, वो ऐसे ठठर रहे होते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं। जिन लोगों को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैं तो अपने क्लिनिक पे नक्सवामी का बहुत यूज़ करता हूँ, यानी ठंड लगने की बहुत गहरी दवा है नक्सवामी का। हाँ, अगर कुतुबैन की तरह ठंड है, यानी पूरे जिस्म के अंदर ठंड घुसी हुई है, जिस्म बर्फ़ की तरह हुआ हुआ है, तो फिर एक और दवाई होती है हेलोडर्मा, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। डॉक्टर साहब, कट वगैरह लग जाए ब्लेड से, तो उस हवाले से बताइए कि वो खून वगैरह ज़्यादा बहने लग गया है, इमरजेंसी हो गई बहुत जी, ज़्यादा, तो उस हवाले से किस तरह इसको ट्रीट किया कट जाएगा? अगर आम हो तो आर्निका कैलेंडुला बहुत अच्छा काम करती है। अगर कट किसी छुरी वगैरह से या ब्लेड से या नोकदार किसी आले से, यानी किसी औजार से लग जाए, तो यानी जैसे छुरी का मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें स्टेफी सिगेरिया बहुत अच्छा काम करती है।